Hello, dear students. Myself, Dr. Anjali Zadhav, and today we are going to study double fertilization process and significance from the chapter Reproduction in Lower and Higher Plants. So, what do you mean by fertilization? First of all, that we will see because double मतलब दो बार, twice. So, fertilization क्या है? Union of male gamete with the female gamete to form diploid zygote is known as fertilization. Diploid क्यों? Male gamete haploid है, female gamete haploid है, दोनों का union haploid haploid करके क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, वो उसका मीनिंग क्या है, वो देखने के लिए हम लोग देखते हैं डायग्राम. मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट है. ये इसमें क्या रहते हैं? दो मेल गैमेट्स रहते हैं, टू मेल गैमेट्स. These male gametes takes part in the process of fertilization, and fertilization takes place twice at two different places. That is called it as double fertilization. So first male gamete fused with the egg, egg के साथ fused होता है. egg मतलब female gamete. सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से. हाँ, सो फर्टिलाइजेशन इस तरह दो बार होता है. सो दैट इज कॉल्ड इट एज डबल फर्टिलाइजेशन. अभी मेल गैमेट तो मैंने बताया आपको मेल गैमेटोफाइट के अंदर रहता है. सो ये एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो ये प्रेजेंट रहते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे रहता है? सो आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा है. सो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कौन सा है? तो गायनेशियम. गायनेशियम के मेंबर्स का नाम क्या है? कार्पल और पिस्टिल. ये कार्पल और पिस्टिल तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड इनसाइड द ओवरी मोटा प्रेजेंट, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे एक ओव्यूल दिखाया गया है, राइट. सो अभी क्या होता है, ये ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट. ये फीमेल गैमेटोफाइट जो हम लोगों ने बाहर ये दिखाया है, ये ओव्यूल दिखाया है, ये फीमेल गैमेटोफाइट, राइट. सो ये फीमेल गैमेटोफाइट में ये एग हो गया और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो फर्टिलाइजेशन में यूटिलाइज होते हैं. यहाँ पे एग है सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस है, राइट. Now, exact what is the process of fertilization that we are going to learn now. हाँ, so first of all porogamy. Porogamy का मतलब क्या है? देखो, first of all before the fertilization what happens कि पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन होता है मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर से निकल के कहाँ पे आता है? स्टिग्मा पे, राइट. इन द टू सेल स्टेज, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल. पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स है, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल. तो यहाँ पे आने के बाद ये जो स्टिग्मा है ना, वो क्या करता रहता है? स्टिग्मा secretes the sugary solution and because of that the germination of pollen grain takes place. Germination होता है मतलब क्या होता है? ट्यूब सेल forms the pollen tube and the generative cell forms the two male gametes, right. So pollen tube कौन फॉर्म करता है? ट्यूब सेल. नीचे it comes through the style and enters through the small pore micropyle. देखो यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ पे इट एंटर्स थ्रू द स्मॉल पोर माइक्रोपाइल. हाँ, सो ये पोर और माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर हो जाती है, अंदर जाती है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इट एज पोरोगैमी. पोरोगैमी मतलब pollen tube enters mostly in an ovule through a micropyle. So that process is porogamy. Mostly it enters through the micropyle, but sometimes it enters through the integument. Integuments के अंदर यहाँ से जाती है, घुसती है. So that is called it as mesogamy. And sometimes that pollen tube enters through the base of the ovule. यहाँ पे chalaza बोलते हैं. So chalazogamy, right. Now after entering through the micropyle, उसके अंदर क्या है? pollen tube के अंदर दो male gametes है. So first male gamete unite with the egg. यहाँ पे egg है ना, उसके साथ union होता है. male gamete unite with the female gamete, that is egg, right. उसको that process is called it as syngamy and the product form is called it as diploid zygote. क्योंकि male and female gametes they are haploid, उनका यूनियन होके डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है एंड द प्रोसेस फॉर्म इज कॉल्ड इट एज सिनगैमी. अभी जो सेकंड मेल गैमेट है दैट फ्यूज्ड
विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो किसके साथ फ्यूज होता है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है, राइट। और तीसरा कहाँ से आता है? सेकेंड मेल गैमेट रहता है ना, उसके अंदर से आता है। सो तीन न्यूक्लियस हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस है, तीसरा आ जाता है सेकेंड मेल गैमेट्स में से। तो तीनों का फ्यूजन होता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इट एज ट्रिपल फ्यूजन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड इट एज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. What I said, second male gametes fuse with the diploid secondary nucleus, right? So producing TPEN मतलब triploid primary endosperm nucleus. The process is triple fusion. Now for the fertilization, ये नॉन मेल गैमेट कैसे रहते हैं? नॉन मोटाइल, वो नीचे कैसे आ जाता है? पोलन ट्यूब की वजह से, राइट। साइफन, साइफन मतलब ट्यूब. So non-motile male gametes are carried up to the female gamete or transferred to the female gamete through a pollen tube. So that process is called it as siphonogamy. Siphon matlab tube, siphonogamy. Getting clear? So non-motile male gametes are transported up to the female gametes through a pollen tube. It's called it as siphonogamy. So this is the process of double fertilization. Now we will see this process in short, so that it will be easy for you to remember at the time of the exam. क्या होता है? देखो, first male gamete fuse with the egg, that is female gamete. Product form is the diploid zygote and the process is known as syngamy. Now, second male gamete unite with the diploid secondary nucleus. Product form is the TPEN, that is triploid primary endosperm nucleus, and the process is called it as triple fusion. ये दो important word हो गए. अभी third, pollen tube mostly enter in an ovule through micropyle. So that process is called it as porogamy. And the last important point is the non-motile male gametes are transported up to the female gamete through a pollen tube, and that process is called it as siphonogamy. That's all about the double fertilization. Now we will see significance. अभी ये जो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है ना, दैट इज अ सिंगल सेल. अभी ये सिंगल सेल डिवाइड रिडिवाइड मतलब उसमें माइटोसिस हो जाता है एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो. एंड एम्ब्रियो बाद में क्या फॉर्म करता है? तो न्यू कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप. हाँ, सो ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, तभी उसको खाने को कुछ तो लगता है, फूड मटेरियल लगता है. सो वो फूड मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? टीपेन मतलब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट. सो ये टीपेन जो है वो क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ये जो है यूनिक प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म. मतलब एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट में का ये यूनिक प्रोसेस है. Getting clear what I am telling you? And because of this, it avoids the polyembryony. Poly मतलब many. Many embryo नहीं form करता है ये. It avoids the polyembryony. Getting clear? So we will see the process, the significance of the double fertilization. First point, as I said, diploid zygote develops into an embryo which develops into a new plant. Triploid primary endosperm nucleus develops into endosperm nutritive tissue. It restores the diploid condition. मतलब क्या? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड है, दोनों मिलकर डिप्लॉयड कंडीशन होता है. सो इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट विद द हैप्लॉयड फीमेल गैमेट. Then it helps to avoid polyembryony, and triploid endosperm gives better nutrition to the developing embryo. Nutrition देता है ना, so उसकी वजह से therefore seeds are more viable in angiosperm. And double fertilization is a unique feature of only angiosperms. So significance in the exam, board exam में 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, right? Significance of double fertilization. Getting clear? Thank you.